एक मोमेंट आएगा, एक टाइम आएगा जीवन में जब हम भी फोटो पोस्ट करेंगे, बट अभी वो टाइम करेक्ट नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं पर कुछ करना है तो अपनी स्टडी टेबल पे बैठकर कलम घिसनी है बस। और एक बार अगर आपने कर दिया तो उसके बाद में भैया कोई आपको रोकने वाला नहीं है। प्रिपरेशन वाले जितने भी त्योहार होते हैं, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी त्योहार आपके जीवन में आएंगे तो वो बड़े स्पेशल हैं, ध्यान रखना। क्योंकि उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते वक्त थोड़ा सा अंदर से हमारे में सर एक घुटन की सी फीलिंग होगी कि हाँ, हम किसी काम को छोड़कर यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बट जैसे ही वो त्योहार गुजर जाएंगे और आप IIT में पहुंचोगे और वहां जाकर सेलिब्रेट करोगे तो फिर आपको एक आजादी की फीलिंग आएगी। यस, जब अगली साल सेलिब्रेट करोगे तो फिर तुम ऐसे याद करोगे, यार घर पे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत मेहनत करते थे। थोड़ा सा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है सुनहरा वक्त देखने के लिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल चल रहा है बट वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। बट तुम्हें इसको गुजरवाना नहीं है, तुम्हें इसका प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस बात को फील करने की कोशिश करो कि आपको अगर दूर तक जाना है तो वो टारगेट आपको अकेले कवर करना होगा। अपना पे लोड्स हटा दीजिए प्लीज, हटाना पड़ेगा तभी दूर तक जाओगे। दूर तक भी जाओगे और अकेले ही जाना है, ध्यान रखना प्लीज। यस सर, वी गॉट दिस पॉइंट कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है धीरे धीरे हटा दो, सारे के सारे। नहीं हटाओगे तो वो बर्डन बनकर आपकी स्पीड कम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, आपको आगे नहीं जाने देंगे। और एक बार अगर आपने कर दिया तो उसके बाद में भैया आप सीधा सीधा IIT तक पहुंच जाओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अकेले होकर तैयारी कीजिए, अपने आप से ही अपना कंपटीशन रखिए और आगे बढ़ते जाइए प्लीज। ये है बेटा प्रैक्टिस, एक ही काम को बार बार करना है ताकि जैसे ही क्वेश्चन जब आपके सामने आए आराम से आप उस सवाल को उड़ा सके। तो प्लीज फॉलो दिस प्रिंसिपल, सच में बहुत दूर तक जाओगे। लोड लेके रखोगे तो बहुत नीचे ही रह जाओगे बेटा। तो मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं बार बार हर मूवमेंट पे मैं आपको जरूर समझाऊंगा। बट ये सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीकेशन भी जरूरी है। आजकल की जो हमारी दुनिया हो गई है, हम दूसरे को देख तो लेते हैं बट वो अप्लाई नहीं करते। हमें बड़ा अच्छा लगता है, किसी से ज्ञान की बात सुनी, सुन ली, उसका किया क्या, कुछ नहीं सर, सुन के हमने भेज दी कहीं और, अप्लाई उसका कुछ नहीं किया सर हमने। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बातें सारी वही हैं, सबको वही पढ़ाया जाता है, बस सबके पॉइंट पर एटीट्यूड का डिफरेंस आता है। कोई बच्चा जो है घर जाकर 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा घर जाकर 4 घंटे पढ़ रहा है, तो कोई बच्चा घर जाकर 7 घंटे पढ़ रहा है। कोई अपने काम को इतना सीरियसली ले रहा है कि उसके जीवन में उस प्रायोरिटी से काम, होमवर्क से ऊपर और कुछ नहीं है, और कुछ के लिए ये प्रायोरिटी बहुत नीचे है। उसके ऊपर घर वाले हैं, घर वाले मतलब कि घर वालों के साथ गपशप करना, टाइम पास करना, सोशल मीडिया, दोस्त, उसके बाद में कहीं टाइम बचता है तो वो होमवर्क पे ध्यान देता है। तो आपको प्रायोरिटी भी सेट करनी पड़ेगी। सिंपल सी कहानी है, प्रायोरिटी जो आपकी होगी वही आपको क्या बनने वाले हो वही डिसाइड कर देगी। तो प्लीज बी सीरियस, इम्प्लीकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स सर दिस इज नो इफ नो बट, काम करो झटाझट बस, और किसका इंतजार कर रहे हो। एक मोमेंट आएगा, एक टाइम आएगा जीवन में जब हम भी फोटो पोस्ट करेंगे, बट अभी वो टाइम करेक्ट नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं पर कुछ करना है तो अपनी स्टडी टेबल पे बैठकर कलम घिसनी है बस।